शिक्षा विभाग और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर सुबह की एक बहुत बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक खबर सामने आ रही है। बिहार सरकार के नवनियुक्त शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने एक बड़ा और कड़ा बयान दिया है। मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि बिहार में पहले शिक्षा विभाग को भले ही अधिकारी चलाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब विभाग को अधिकारी नहीं बल्कि खुद मंत्री चलाएंगे। दरअसल शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी आज राजधानी पटना के IMA हॉल में आयोजित शारीरिक शिक्षकों के एक सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में शारीरिक शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री का जोरदार स्वागत किया और अभिनंदन किया। साथ ही उनके सामने अपनी कई पुरानी मांगे भी रखी। मंच से शिक्षकों को संबोधित करते हुए और उनकी मांगों पर भरोसा दिलाते हुए शिक्षा मंत्री ने एक बड़ा सियासी संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में अब चाणक्य और चंद्रगुप्त की जोड़ी मिलकर काम कर रही है, इसलिए किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जनता और शिक्षकों का पूरा ख्याल रखा जाएगा और सरकार ने जो भी वादे किए हैं उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली और अधिकारियों को लेकर दिए गए इस बड़े बयान के बाद सियासी गलियाराओं में सुधबुगाहट तेज हो गई है। आइए सीधे रुख करते हैं उस कार्यक्रम की तरफ और आपको सुनवाते हैं कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अपने संबोधन में और क्या कुछ कहा। प्रभु श्री राम ने जन्म लिया अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में, और ज्ञान दिया बक्सर बिहार में। तो अगर आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखेंगे तो बिहार ज्ञान की भूमि है। अगर इतिहास के पन्नों को अगर आप पलटेंगे तो नालंदा का वह स्थान दिखाई देगा जहां से विश्व की शिक्षा का संचालन हुआ करता है। अगर आप धर्म के रूप में देखेंगे तो आपको बौद्ध और जैन धर्मों की पूरी हिस्ट्री आपके सामने होगी, तब ध्यान में आएगा कि कई धर्मों का प्रादुर्भाव भी इसी बिहार की धरती से हुआ। और इसके अलावा जो बाबू राजेंद्र प्रसाद को देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि देश का प्रथम राष्ट्रपति वही व्यक्ति बना जिसके बारे में लिखा गया एग्जामिनी बेटर देन एग्जामिनर। मतलब बिहार सदैव ज्ञान के रूप में ही जाना गया है। और जब इसको चाणक्य और चंद्रगुप्त के दौर में जाएंगे, आर्यभट्ट के ऊपर ध्यान देंगे, तो सारी चीजें या महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह जी की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिहार सदैव ज्ञान की भूमि रही है। उस राज्य का मैं शिक्षा मंत्री हूं और ये तब संभव होगा जब हम सब मिलकर काम करेंगे। ये सड़क पर धरना प्रदर्शन करने से बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। संघों के माध्यम से सरकार के खिलाफ टिक्का टिप्पणी करने से नहीं बढ़ेगा। हम भी एक छात्र थे, आज एक अभिभावक भी हैं, कभी शिक्षक भी थे और आज शिक्षा मंत्री भी। कहा गया है कि जिसके पांव न फटे विवाही वो क्या जाने पीर पर आए। आपका दर्द मुझे मालूम है, लेकिन परिस्थितियां हैं, कानून है, नियम है, इन सभी चीजों का आकलन करेंगे और आप घर में बैठ के जो काम आपको सरकार ने दिया है उसे आप तन्मयता से करते रहिए और इस बात का भरोसा रखिए कि आप ही के बीच का कोई व्यक्ति सरकार में बैठा है जो आपकी चिंता कर रहा है। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पंचमुखी हनुमान मंदिर के पुजारी भी है बक्सर। मुझे यहाँ से कहा गया है कि मैं गोपालगंज वाला हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं मैं बक्सर वाला भी हूं। गोपालगंज से मैं एमएलए जीता, मंत्री बना, बक्सर से मैं सांसद का चुनाव लड़ा। और बक्सर तो पूरे बिहार का है, जहां विश्वामित्र जी की तपोभूमि हो, जहां बाबा रामेश्वर नाथ का मंदिर हो, जिस भूमि पर बावन भगवान ने स्वयं अवतार लिया हो, उस स्थान को तो हर बिहारवासी को प्रणाम करने जाना चाहिए। और गंगा मैया भी यूपी से आती है तो सबसे पहले बक्सर को आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ते, भारत मिलकर जाना।
और इसीलिए हमारे भागलपुर के भी भाइयों ने बड़ा बड़ा जोरदार सम्मान किया है, पूरे बिहार में किया है। भाई जिस जिले का नाम मैं ले रहा हूँ मत सोचिएगा, जिसका नाम ले रहा हूँ वो थोड़ा पीछे रहेगा, जिसका नहीं ले रहा हूँ आगे रहेगा। मैं पूरा बिहार घूमता हूँ और मुझे आप जैसे मित्र हर जगह मिलते हैं, वो अपनी पीड़ा बताते हैं और आपकी पीड़ा को मैं समझता हूँ। आपकी जो वेतन शुरू में थी और आज जो है उसका भी साइड में जानता हूँ। गंभीर व्यक्ति हैं, दयालु हैं और बिहार को आगे बढ़ाने वाले हैं, इसीलिए उनका नाम सम्राट है। और वो चंद्रगुप्त के वंशज हैं और हम चाणक्य के वंशज हैं। अभी तो बिहार में जोड़ी पूरी हुई है, इसीलिए आप मान के चलिए कि पुराना भारत और पुराना बिहार लौट आया है। और इसलिए जितने आपके मन के अंदर आशा आकांक्षाएं हिलोर मार रही है, वो हमारे दिल के पास बहुत आसानी से पहुंच रही है। इसलिए आप सभी से कहेंगे सरकार आपकी है, आप ही ने बनाया है और आप ही को संभालना है। आप इस सरकार के निर्माता हैं और इसीलिए थोड़ा विलंब हो भी जाए तो घबराना नहीं है। इंतजार लंबा होता है तो फल मीठा आता है। हम चर्चा करेंगे इस महीने के बाद के जो एजेंडे हैं उसमें इन सभी एजेंडों पर हम बात करने वाले हैं। आवश्यकता पड़ी तो आप में से भी 2-4 प्रतिनिधियों को हम सचिवालय में बुलाएंगे, अपने अधिकारियों के साथ बिठाएंगे, आपको अच्छी चाय पिलाएंगे, आपको महसूस होगा कि शिक्षा मंत्रालय का कक्ष आपका। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। नियम कानून परिस्थितियां स्थितियां इन सबको आकलन करते हुए और आपकी भी आवश्यकता को आकलन करेंगे और जो हो सकेगा वो आपके लिए जरूर करेंगे। आप सबको इसके लिए बहुत शुभकामना। और आप सबने आज बड़ा ही जोरदार मेरा स्वागत किया। ये स्वागत मेरा स्वागत नहीं है, ये स्वागत आपके सपनों का स्वागत है, ये आपके विश्वास का स्वागत है जो आपने हमारे सामने प्रकट किया।